सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो देख रहे थे अथ मोक्ष साधन उपदेश विधिं व्याख्यास्यामः मुमुक्षूणां श्रद्धानानाम् अर्थीनाम् अर्थाय। तो मोक्ष जो साधन का उपदेश विधि जो है उसको हम लोग अभी व्याख्या करने वाले हैं। किनके लिए? मुमुक्षुओं के लिए, जो श्रद्धा वाला मुमुक्षु है, जो अर्थी है, मतलब जो परम पुरुषार्थी है, उनके लिए प्रयोजन युक्त जो भी है उसके बारे में कहते हैं। अर्थी का जो परम पुरुषार्थी, उस अर्थ में हम लोग ले लेंगे। तो प्रणम्य राम, वहाँ जो है टीका में बताए थे, प्रणम्य रामाभिधम आत्मधीपदम जगत प्रसूति स्थिति संयम अयनम संयम अयनम तदात्मकान् शंकर पूर्वकान् गुरून् मया उपदेशार्थ विभाग उच्यते। रामाभिधम आत्मधीपदम प्रणम, रामाभिधम आत्मधीपदम प्रणम्य शंकर पूर्वकान् गुरून् जगत उत्पत्ति स्थिति संयम अयनम तदात्मकान् शंकर गुरून् मया उपदेशार्थ विभाग उच्यते। मैं जो है मुझसे कहा जा रहा है, क्या है? उपदेशार्थ विभाग, उपदेश विषय का जो है विभाग। किस प्रकार के? प्रणम्य, प्रणाम करने के पश्चात। किनको प्रणाम करके? शंकर गुरु पूर्वकान, शंकर पूर्वकान गुरु, शंकर जिनका नाम में पूर्व है उस प्रकार का गुरु को नमस्कार करके। और वह कौन है? साक्षात जो है जगत प्रसूति स्थिति लय कारण है, जिसका अयन है। अयन मतलब आधार, जगत सृष्टि स्थिति लय का जो आधार स्वरूप है, उस स्वरूप वाले उनको नमस्कार करके। कौन नमस्कार कर रहे हैं? रामाभिधम, जिनका नाम राम तीर्थ है, उस प्रकार का जो है मैं नमस्कार करके इस ग्रंथ इस उपदेशार्थ विषय को जो है मैं बताऊंगा बोल के प्रारंभ कर रहे, बता रहा हूँ। मुझसे बताया जा रहा है, मया उच्यते। इह भगवत्पाद अभिधः भगवान भाष्यकारः सर्व उपनिषद अर्थ सार संग्राहिकाम् उपदेश सहस्रीं गद्य पद्य विभाग ग्रंथ रचनया प्रकटीकुर्वन् आदौ गद्यबन्धम् आरभमानः प्रारीप्सित परिसमाप्ति प्रचय गमनादि प्रयोजनम् सृष्टाचार विशेष परिप्राप्तम मंगलम आचरति अथ इति। तो कह रहे हैं इह, यहाँ पर इस शास्त्र में भगवत्पाद अभिधः, यहाँ इस श्लोक में भी भगवत्पाद अभिधः, भगवान भाष्यकार भगवत्पाद, शंकर भगवत्पाद, भगवत्पाद नाम वाले भगवान भाष्यकार जो है, सब उपनिषद का जो सार संग्रह रूप का जो ग्रंथ है, सब उपनिषद का सार संग्रह रूप ग्रंथ क्या है? उपदेश सहस्री। उसमें दो भाग है, गद्य पद्य विभाग ग्रंथ रचना। उसका जो है दोनों भाग को, गद्य रूप में और पद्य रूप में, दोनों भाग को जो है विभाग करके लिखने, रचनया प्रकटीकुर्वन्, उनका रचना से जो है उसको प्रकट कर रखे हैं। तो गद्य और पद्य भाग को प्रकटीकुर्वन्, गद्य और पद्य भाग को जो प्रकट कर रखे। इसमें आदौ गद्य बंध, गद्य बंध मतलब प्रबंध, गद्य प्रबंध को जो है आरभमान है, वहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। गद्य प्रबंध को, गद्य ग्रंथ को जो है प्रारंभ कर रहे हैं। तो ऐसा प्रारंभ करने के पहले क्या है? प्रारीप्सित, प्रारीप्सित है, प्रारीप्सित परिसमाप्ति प्रचय गमनादि प्रयोजनम शिष्टाचार विशेष परिप्राप्त मंगलम आचरति। उसके पहले आरभमान है मंगलम आचरति, इतना ही है बात। इसको प्रारंभ करने वाला ये भगवान भाष्यकार, उसको क्या करते? पहले मंगलाचरण करते हैं, मंगलम आचरति। वो मंगलाचरण क्यों है? उसके लिए बाकी सब विशेषण है। प्रारीप्सित
परिसमाप्ति, पहले जो है ग्रंथ को क्यों लिखते हैं, वो अधूरा रह जाए इस रूप में तो कोई लिखते नहीं है, तो पहले जो है ये ग्रंथ परिपूर्ण होवे। मंगलाचरण का प्रयोजन वही माना गया है। मंगलाचरण समाप्ति कामो मंगलमाचरेत करके जो है मंगलाचरण का विशेष है। तो आप जो है समाप्ति चाहते हैं, तो ग्रंथ का समाप्ति चाहते हैं, तो वहाँ पर मंगलाचरण करना चाहिए, यही जो है बात। तो तर्क संग्रह इत्यादि ग्रंथों में हम लोग बहुत बार देखे हैं कि मंगल करने के पश्चात भी जो है ग्रंथ परिसमाप्त नहीं होता है, और मंगल नहीं करने से भी ग्रंथ जो है पूर्ण हो चुका है। तो ये सब जो है तर्क संग्रह में विस्तार से विचार किया गया। मतलब ये जो कहानी कथा कहानी ग्रंथ है, वहाँ पर मंगलाचरण कहाँ पर है? मंगलाचरण कुछ नहीं है, सीधा जो है कहानी लिख देते हैं। तो या जो नास्तिक ग्रंथ है उसमें भी कोई मंगलाचरण है, शास्त्र के बारे में बात कर रहे हैं, नास्तिक ग्रंथ है, नास्तिक ग्रंथ में मंगलाचरण कहाँ पर है? फिर भी वो ग्रंथ परिसमाप्त हो रहा है, तो आपका मंगलाचरण उसके साथ संबंध नहीं है। तब हम लोग तार्किक लोग जो है उसको बहुत बढ़िया से उत्तर निकाल के बताए हैं। क्या है वहाँ? एक पहला उत्तर क्या है? बाहर जो है वो ग्रंथ के बाहर बहिर्भूत एक नमस्कार, भगवान मैं नारियल फोड़ूंगा बोल के एक प्रार्थना कर दिया है, वही मंगलाचरण है। वो नास्तिक है भाई, वो भी करेगा नहीं। पूर्व जन्म में जो किया मंगलाचरण वही है, अभी इस जन्म में इस ग्रंथ के लिए काम में आ जाएगा बोल के पूर्व जन्म तक लेके जाते हैं। तीसरा क्या है? हमारा सुकृत में है तो ही जो है ग्रंथ को पूर्ण कर सकते हैं। तो यदि वो उत्तर पहले दे दिया तो मंगलाचरण करने का जरूरत क्या है? तुम लिखो, तुम्हारा सुकृत में है तो जो है पूर्ण करो, ऐसा करके तर्क ले लेंगे। इसलिए जो है पहले दे रहे हैं, बाहर ग्रंथ बहिर्भूतो मंगलाचरण हो जाता है बोल के, तो ठीक है। परिसमाप्ति, वो जो है मंगल कामो समाप्ति कामो मंगलमाचरेत, ये वाक्य को आधार करके आगे जो है प्रचय गमनादि। तो दूसरा प्रयोजन मंगलाचरण का सिर्फ जो है एकमात्र प्रयोजन नहीं है, तो वहाँ पर एक जो है मंगलाचरण किया बिना वो ग्रंथ परिसमाप्त हो गया है। और मंगलाचरण बहुत से किया हुआ ग्रंथ, 10-10 मंगलाचरण किया हुआ ग्रंथ, उसमें जो है ग्रंथ समाप्त नहीं होता है, मंगलाचरण केवल जो है रह जाता है। कोई लिखने के लिए प्रारंभ करते हैं, ग्रंथ को जो नया कॉपी लेके जो है लिख देते हैं, मंगलाचरण 2-4 लिख देते हैं, उससे उतना ही रहता है, कॉपी कभी जो है उपयोगी नहीं आता है। क्यों? तो तब कहते मंगलाचरण तो लिखा है, क्यों ग्रंथ परिसमाप्त नहीं हुआ है? ये मंगलाचरण लिखा है, मगर जितना प्रतिबंध है उतना मंगलाचरण नहीं किया है, जितना प्रतिबंध है उतना मंगलाचरण नहीं किया करके जो है उसके लिए उत्तर दे देते हैं परिसमाप्ति के विचार में। तो परिसमाप्ति मात्र जो है मंगलाचरण का प्रयोजन नहीं है। तो मंगलाचरण का एक और प्रयोजन है, क्या है? प्रचय गमनादि। वो जो है बाकी लोग भी उसको पढ़े और उसका जो है तात्पर्य समझे, ये भी जो है वहाँ पर बाकी लोग पढ़े, तो वो है, और उसमें तात्पर्य जो है उसको समझे, वो भी है। क्योंकि पढ़ने वाला सब में जो है तात्पर्य समझना और उसको जो है स्वीकार करने का कोई इच्छा नहीं है। मैं लिख रहा हूँ कुछ, कोई पढ़े बस उतना ही है, खरीद के पढ़े पुस्तक को। इस रूप में जो है बहुत से आजकल ये जो एक्स बड़ा बड़ा ऑफिसर रहे, वो सब जो है जब नौकरी छूट जाता है या छोड़ देते हैं, तब जो है पुस्तक लिखने बैठ जाते हैं। और जो एकदम खतरनाक विषय है, जिसको लिखने से या जिसको बोलने से नहीं है या है, वो दूसरी बात है, लिखने से या बोलने से जो है वो बहुत बवाल मच जाता है। मतलब वो पुस्तक के लिए एडवर्टाइजमेंट है, अच्छा ऐसा सब लिखे हैं, वो एक ही विषय ऐसा रहेगा, वो भी कहानी होगा झूठी मूठी। बाकी जो भी पुस्तक में लिखे कोई मज़ेदार विषय नहीं है। तो वैसा नहीं है, यहाँ पर पूर्ण रूप से वो जो यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो उनका जीवन में उतर जावे, यहाँ एक प्रकार का आशीर्वाद है ये। तो उस प्रयोजन के लिए जो है ये पहला प्रयोजन, मंगलाचरण के लिए पहला प्रयोजन समाप्ति, द्वितीय प्रयोजन प्रचय गमन, तृतीय प्रयोजन
शिष्टाचार विशेष परिप्राप्तम। शिष्टाचार के द्वारा मतलब शिष्य को शिष्टाचार सिखाने के लिए गुरु जो है, भगवान भाष्यकार जो है, मंगलाचरण करने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मंगलाचरण क्यों करेंगे? मंगलाचरण कौन करने वाला है? तो हम लोग तो पहले देखे हैं। मंगलाचरण जिसको जो है वह मंगलाचरण जो है, जो जिनको जो है प्रतिबंध है, प्रतिबंध जिनको है वही मंगलाचरण करना है। और भगवान भाष्यकार में क्या प्रतिबंध है? ये शंकरो चरति भूमो, शंकराचार्य रूपा कर दिए है, उनमें क्या प्रतिबंध हो सकता है? तो प्रतिबंध निकालने के लिए तो नहीं लिखे हैं। तो प्रचय गमनादि, अरे वो सोचने से ही काफ़ी है। प्रचय हो जावे, सब प्रचार हो जावे, प्रचार अपने आप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको जो है लिखने की जरूरत नहीं है। तो तीसरा प्रयोजन ढूंढना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं शिष्य शिष्टाचार विशेष परिप्राप्तम। परंपरा में जो है शिष्य को जो है शिष्टाचार सिखाने के लिए, देखो ऐसा जो है ग्रंथ प्रारंभ करने के पहले ईश्वर नमस्कार इत्यादि रूप में जो है मंगलाचरण करना है। इस रूप के दिखाने के लिए जो है मंगलाचरण किए हैं। अथ इति मंगलम आचरति अथ इति। तो मंगलाचरण का विशेष रूप जो है, मंगलाचरण 3 प्रकार का हम लोग करते हैं, स्वीकार किया गया है परंपरा में। मंगलाचरण 3 प्रकार का है। एक जो है आपका वस्तु स्मरणात्मक में, पहले वस्तु सब लोग जो है बाद में वस्तु स्मरणात्मक लेते हैं। हम लोग वेदांती लोग हैं, मुख्यतः वस्तु स्मरणात्मक होता है। द्वितीय जो है नमस्कारात्मक होता है। नमस्कारात्मक क्या है? वो गुरु नमस्कार भले हो या ईश्वर नमस्कार हो, 2 प्रकार का जो है नमस्कार बन सकता है। तृतीय जो है आशीर्वादात्मक। ये 3 ही प्रकार का जो है मंगलाचरण परंपरा में स्वीकार किया है। वस्तु स्मरणात्मक, दूसरा जो है नमस्कारात्मक, और तृतीय जो है आशीर्वादात्मक। तो यहाँ पर जो है ओमकार अथ शब्दश्च करके जो है ओमकार का स्मरण रूप में जो है अथ करके जो है ओमकार या अथ दोनों एक ही बताया है यहाँ पर। तो अथ रूप में जो है वस्तु स्मरणात्मक रूप मंगलाचरण कर रखे। ओमकार अथ शब्दश्च गौ ये तो ब्रह्मणः पुरा कंठम भित्वा विनिर्यातो तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओ स्वामी जी, संग्रहादिकाम, तो ये तो प्रकरण ग्रंथ है। हाँ। उपनिषद अर्थसार ऊपर संग्रहादिकाम कैसे? उपनिषद में किस प्रकरण ग्रंथ में, मतलब प्रकरण ग्रंथ में वो नहीं होना चाहिए, ये बात नहीं है। उपनिषद का तात्पर्य क्या है? उपनिषद का तात्पर्य क्या है? उपनिषद में जो है सृष्टि स्थिति इसको जो है विचार करने का नहीं है। उपनिषद में एकमात्र तात्पर्य है, वो जो है ब्रह्मात्मा ऐक्य। उस ब्रह्मात्मा ऐक्य को जो है, जो अन्य हर एक उपनिषद में जो बताया है एक ही विषय है, यही सामान्य है। तो उस ब्रह्मात्मा ऐक्य को जो है मात्र सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति करने का ग्रंथ है ये। इसमें जो है सृष्टि स्थिति इत्यादि का जो विचार के विषय नहीं है, इसमें ब्रह्म आत्म ऐक्य ये कैसा है उसको सिद्ध करने के लिए मात्र। इसलिए जो है सर्व उपनिषद पदार्थ, सर्व उपनिषद सर्व उपनिषद अर्थसार, ये जो है यहाँ पर बन सकता है। सर्व उपनिषद का तात्पर्य सार यहाँ पर बन सकता है। प्रकरण होने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिक रूप से जो है प्रमाण का विचार नहीं है, और अन्य प्रमेयों का विचार भी जो है, अन्य प्रमेयों का विचार भी करते हैं, जैसा जो है अन्य मतावलंबी का जो सिद्धांत है उसको भी लेते हैं, मगर उसको जो है प्रकट रूप में दूषण करने के लिए नहीं बता रहे हैं। हमारा जो वेदांत सिद्धांत का जो स्वीकार्य विषय है, जैसा जो है ये वेदांत सिद्धांत में देखते हैं, उसको समझाने के लिए जो है उसको एक स्थूणानिकरण न्याय रूप से जो है समझा रहे हैं बस। तो इसलिए सर्वोपनिषद अर्थसार संग्रह ये बन सकता है बिल्कुल। ओमकारश्च अथ शब्दश्च, ओमकार और अथ शब्द ये दोनों क्या है इसके बारे में बताते वक्त बता रहे हैं दो ये तो ओमकार और अथ शब्दश्च, ओमकार और ये जो अथ शब्द दोनों जो है ब्रह्मणः कंठम भित्वा पुरा विनिर्यातो, सृष्टि के पहले जो है कंठ को फाड़ के बाहर आया है।
तो इसलिए तस्मात् मांगलिक उभौ, ब्रह्मा जी के जो कंठ से निकला है इसलिए ये दोनों क्या है, मंगलवाची है। इति स्मृतौ अथ शब्दस्य मांगलिकत्व अवगमात्, इस स्मृति में जो अथ शब्द मंगल रूप में स्वीकार किया है। एक बात यहाँ पर अथ शब्द मंगलिक मांगलिक अर्थ, तो आगे जाके आनंतर्यार्थ भी हो सकता है बोल के बता रहे हैं। एक मंगलार्थ है, दूसरा आनंतर्यार्थ है। आनंतर्य मतलब तत्पश्चात, उसके बाद, किसके बाद, यहाँ पर एक बार देखिए उसके बाद फिर विचार करेंगे। आनंतर्यार्थ एव अयम, अथवा या तो मांगलिक नहीं है, इस जो श्लोक स्मृति का जो आधार पर अथ को मंगलार्थ में नहीं लेंगे तो भी क्या है, आनंतर्यार्थ एव अयम, आनंतर्यार्थ ही इसको लेंगे। आनंतर्य मतलब तत्पश्चात, उसके बाद, किसके बाद, अथ शब्द उच्चारण मात्रेण मंगल प्रयोजनो अपि भवति। अन्यार्थ, यहाँ पर आनंतर्यार्थ इसके लिए व्याख्या आगे कर रहे हैं। पहले आनंतर्यार्थ में प्रयोजन क्या है उसको सिद्ध कर रहे हैं। मतलब आप अथ आनंतर्यार्थ के प्रयोजन कर रहे हैं तब भी वो जो है मंगलार्थ हो जाएगा, मंगल अर्थ में भी हो जाएगा। अथ शब्द उच्चारण मात्रेण मंगल प्रयोजनों भी भवति। अथ को जो है आप किस उद्देश्य से भी बताइए, कोई भेद नहीं है, मंगल प्रयोजन भी हो जाएगा। ये दूसरा उद्देश्य से देखिए, कर्म कर रहा हूँ मैं, कर्म कर रहा हूँ किस लिए, स्वर्ग कामो ये जेत, स्वर्ग काम, स्वर्ग की इच्छा से जो मैं कर्म कर रहा हूँ, मुझे क्या फल मिलेगा, चित्त शुद्धि मिलेगा। चित्त शुद्धि कहाँ से मिलेगा, आप संकल्प क्या किए थे, मेरे लिए स्वर्ग चाहिए बोल के संकल्प किए थे, तब चित्त शुद्धि कहाँ से मिलेगा, दोनों नहीं मिल सकता है, एक ही मिल सकता है, एक कर्म का एक ही फल हो सकता है। अभी आप क्या कह रहे हैं, एक कर्म है मगर दो फल है। दो फल क्या है, एक जो है आनंतर्य सिद्ध करता है, वही जो है मंगलार्थ भी हो जाएगा। ये वाक्य में दोष जैसा लग रहा है, तो तब कहते हैं ऐसा देखने का जरूरत है। समझ रहे हैं ना, ये कर्म जो है दो फल कभी नहीं स्वीकार किया जाता है पूर्व मीमांसा में, और यहाँ अथ एक शब्द से जो है दो फल स्वीकार कर रहे हैं। एक जो है स्वाभाविक सिद्ध आनंतर्यार्थ, दूसरा जो है उसका जो स्वरूप सिद्ध मंगल। तो ये मंगल कैसा हो सकता है, तो उसके लिए उदाहरण दे रहे, देखिए, अन्यार्थम क्रियमान मृदंगादि ध्वनि श्रवणादिवत। तो मृदंगादि ध्वनि जो है दक्षिण का जो प्रयोग में जो है वैसा प्रयोग होता है। यहाँ पर शनाई बजाते हैं तो नहीं, शनाई बजाने से नहीं है, शनाई बजाने से भी जो है वो मंगल वाद्य तो है ही है, मगर जब भी शनाई का आवाज़ सुनाई देता है तो टीवी में जो है सुबह से रात तक कोई बड़ा नेता मर गया तो वही लगाते हैं। तो शनाई मंगलवाद्य है, फिर भी जो है दुखवाद्य भी जो हो जाता है। तो मृदंग जैसा है वो मंगलवाद्य है, मगर वो बजा रहे अपना मजा के लिए बजा रहे हैं, मगर हाँ देखो कोई कहीं मंगल जैसा जो है ये चिपकिली का जो बात है, चिपकिली अपना आवाज़ जो है दूसरा प्रयोजन से ही करता है, वो चिची चिची करके जो है अपना आवाज़ जो है दूसरा कोई प्रयोजन के लिए करता है। और यहाँ पर देखो चिपकिली का आवाज़ आ गया, मंगल है। यहाँ पर दूसरा कुछ प्रयोजन को जो है दूसरा अर्थ में जो है हम लोग लाक्षणिक अर्थ में निकाल देते हैं। वैसा जैसा कुछ मैं जो है तब वहाँ पर परसों जो है मैं वहाँ जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, टेंग घंटी बजा है, देखो सत्यम घंटी बज गया, देखो देखो, अरे घंटी जो है 4 बजे तो बजेगा ही है, मगर ये उसका जो है दूसरा तात्पर्य निकाल देता है ना। तो वैसा यहाँ पर आचा का जो है प्रवृत्ति अलग है, मगर प्रवृत्ति उसका जो स्वरूपतः जो प्रवृत्ति है वो भी वहाँ पर आ जाएगा मांगलिक रूप से। ऐसा करके जो है दूसरा अर्थ निकाल रहे क्या है, क्रियमान मृदंगादि ध्वनि श्रवणादिवत। मृदंगादि इसलिए 2-3 जो है मैं आवाज़ दे दिया, हाँ 2-3 जो है अर्थ दे दिया, मतलब 2-3 दृष्टांत भी दे दिया आपका, जो घंटारव या जो है चिपकली का आवाज़ इत्यादि जैसा। किम
यहाँ पर आनंतर्यार्थ एव अयम करके निश्चय कर दिए हैं, अथवा करके दूसरा पक्ष क्या है, आनंतर्यार्थ में ही। आनंतर्यार्थता किम इति चेत, किम आनंतर्यार्थता इति चेत, ये आनंतर्यार्थ आनंतर्यार्थ कहते हैं, ये आनंतर्य किसके बाद, आनंतर्य मतलब उसके बाद, किसके बाद, तो यहां पर इसको जो है रहने दीजिए, किसके बाद, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथ ये सब में जो है अथ प्रयोग आ रखा है। 2-3 उदाहरण आ गया। अथ योगानुशासनम, उसके बाद नहीं है, वहां मंगलाचरण में अभी जो है हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं बोल के वहां अर्थ निकाल देंगे, कोई बात नहीं। अथा तो धर्म जिज्ञासा, इसके बाद अभी जो है धर्म का जिज्ञासा करना चाहिए बोल के वहां पर अथ शब्द किस लिए प्रयोग किया है, वहां मंगलार्थ नहीं है, आनंतर्यार्थ में लिए है। किसके बाद, तब वहां वेद पढ़ के वेद में जो बताया गया धर्म, उसके बारे में विचार करने का प्रयोजन से जो है प्रवृत्ति करना है। वेद पढ़ने के बाद, अथ वेद का अध्ययन करने के पश्चात, बिना वेद पढ़े जो है वहां अथा तो धर्म जिज्ञासा बोल के प्रवृत्ति करना गलत है, वो अधिकारी नहीं है, अनधिकृत चेष्टा है, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए आनंतर्य कहने से जो है 2 बात सिद्ध हो जाता है, अनधिकृत चेष्टा को आप निवारण कर देते हैं स्वयं। मंगलवाची यदि अथ को ले लिया तो क्यों, मंगलवाची लेने के बाद, मंगलवाची तो अच्छा ही था, और वो भी जो है प्रमाण ले लिए स्मृति का, अथा तो ओंकार अथ शब्दश्च करके, तो इतना मंगलवाची से ही हो गया काम, तो आनंतर्यार्थ लेने का ही जरूरत क्या है। आनंतर्यार्थ से जो है बहुत से काम सिद्ध हो जाता है। एक जो है यहाँ पर इसके बाद आप जो है क्लॉसेस बता दिए, मतलब आप जो है क्या क्या उसके लिए अधिकारी तो चाहिए वो सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा, ये जो अधिकारी नहीं है वो पढ़ना ही नहीं चाहिए बोल कर आप उनको जो व्यावृत्त भी कर रहे हैं, आप उनको व्यावृत्त भी कर रहे हैं। तो अथा तो धर्म जिज्ञासा में वेद पढ़ा तो आओ, नहीं तो मत आओ, क्लियर वहां, ठीक है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, यहां पर अथा तो वेद का ही विषय है, वेद पढ़ने के बाद जो है ब्रह्म के बारे में विचार करो, ये जो है तात्पर्य है। तब अरे वेद पढ़ने के बाद तो जितना लोग हैं ब्रह्म आचार्य भगवान भाष्यकार का सामने जो बैठे हैं, उनमें कितना लोग जो है वेद पढ़े हैं? हाँ, ये प्रश्न तो है ही है, क्योंकि सब वेद पढ़े नहीं हैं, और उसमें भी एक जो है मूर्खवत्ते जबकि हस्तामलक। तो अब जो है ये वेद पढ़ने के पश्चात ये वहां पर तर्क नहीं लगा सकते हैं। क्यों? संन्यास का विधि भी देखे थे, यद हरेव व्रजेत तद हरेव प्रव्रजेत करके, इतरतावा करके जो है आप जिस कोई भी अवस्था में है वहां से भाग जाओ, ब्रह्मचार्य वा गृहस्थो वा वानप्रस्थो वा इतरथा वा यदि करके जो है यदि वा इतरथा करके आप कहीं से भी भाग जाओ बोल के स्पष्ट कर रहे हैं संन्यास के लिए विधि। अभी अथा तो उसके लिए, अथा के लिए ब्रह्म जिज्ञासा में, अथा के लिए जो है आप वेद पढ़ने के पश्चात, मतलब कोई जो है उसमें सब जो है उसमें अधिकारित्व तो प्राप्त नहीं करेंगे, हमें भी इष्ट ही है। सब अधिकारी यहाँ पर बिल्कुल बनना ही नहीं चाहिए, बनते नहीं हैं। भगवद गीता में स्वयं भगवान जो है सहस्त्रेषु माम वेत्ति कश्चन करके इतना जो है कह दिए है, और यहाँ पर स्पष्ट करते हैं आगे। तो इसलिए अथ का जो है वेद पढ़ने के पश्चात ये अर्थ लेंगे तो बहुत से दिक्कत हो जाएगा। क्यों? जो सन्यासी है वेद नहीं पढ़ा है, सन्यस्य श्रवणं कुर्यात्, जिनके लिए जो आप उपदेश कर रखे हैं वो विधि अनर्थक हो जाएगा। सन्यास के पश्चात ही श्रवण करना है, क्योंकि इसमें एक प्रवृत्ति का आवश्यकता क्या है। यहाँ पर ये जो आचार्य का, भगवान भाष्यकार का, और विशेष खास करके यहाँ पर जो है आपका रामतीर्थ महाराज का जो है बहुत एक मुख्य विषय है, क्या? सन्यास के पश्चात ही शास्त्र में प्रवृत्ति करना है करके। तो इसलिए यहाँ पर अथ का तात्पर्य क्या है? वेद पढ़ने के बाद नहीं ले सकते, वो पूर्व मीमांसा से
पूर्ण हो गया। तो यहां अथ का तात्पर्य, वेदांत में अथ का तात्पर्य क्या है? तो विवेक वैराग्य उत्पत्ति अनंतरम करके जो है हम लोग ले लेते हैं, साधन चतुष्टय संपत्ति अनंतरम। तो अभी अथ का तात्पर्य क्या है? आनंतर्यर्थ, फिर क्या है वो मंगलवाची, अभी आनंतर्यार्थ। आनंतर्यार्थ किसके बाद? विवेक वैराग्यादि प्राप्ति पश्चात। अभी देखिए यहां पर, यहां क्या कह रहे हैं? किम आनंतर्यार्थता इति चेत विस्तरेण अनेक शास्त्रार्थ निबंध निर्माण आनंतर्यार्थता इति वदामः। हम कहेंगे, क्या कहेंगे? किसके पश्चात? किसके पश्चात मतलब ये जो आप अथ शब्द का तात्पर्य पश्चात ले रहे हैं, किसके पश्चात? क्या क्या करने के बाद? विस्तरेण, विस्तार रूप से अनेक शास्त्र, भिन्न भिन्न शास्त्र का जो है अर्थ, तात्पर्य जो है, तात्पर्य को सिद्ध करने वाला निबंध ग्रंथों को जो है निर्माण आनंतर्यार्थता, निर्माण के पश्चात ये तात्पर्य है। मतलब विस्तार रूप से बहुत से वेदांत ग्रंथ को रचना करने के पश्चात। अथ मंगल दोनों समान अर्थ में, मतलब ब्रह्मसूत्र में भी समान है, यहाँ पर भी समान है मंगल अर्थ। मतलब अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वहाँ पर क्या है? वहाँ पर वैराग्य, विवेक वैराग्य उत्पत्ति अनंतर। यहाँ पर क्या हो गया है? बहुत से ग्रंथों को रचने के बाद, रचाने के बाद। क्यों? यहाँ अथ किसके बारे में हो रहा है? ये शिष्य के जो है प्रति नहीं है। अथ व्याख्यास्यामः, वयम व्याख्यास्यामः, हम लिखने वाले इसके बाद। किसके बाद लिखने वाले हैं? ये प्रश्न के लिए उत्तर है, ये इतना ग्रंथ लिखने के बाद हम लिखने वाले हैं। नहीं तो यहां पर अथ जो है भगवान भाष्यकार के लिए किस प्रयोजन से प्रवृत्ति होगा? जो द्वितीय, इसलिए जो है मैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा को लेके अथ का शब्द दोनों में क्या बताए उसको सिद्ध करके मैं इसके पीछे गया था। मैं क्यों? भगवान भाष्यकार के लिए वेद पढ़ने के पश्चात वो तो हो नहीं सकता है, वो तो वेद पढ़ चुके हैं। और भगवान भाष्य के बाद जो है भाष्यकार के बारे में विवेक वैराग्य साधन चतुष्टय संपत्ति, सिद्धों के लिए साधन चतुष्टय का क्या जरूरत है? वो दोनों नहीं हो सकता है। तो किसके बाद? तो ये अनेक शास्त्र जैसा जो है भाष्यादि शास्त्र जो है करने के बाद, यहां पर इस शास्त्र में, क्योंकि इसलिए स्वामी जी जो पूछ रहे थे प्रश्न, उस प्रश्न का उत्तर अभी यहां पर इसके साथ संबंध है। प्रश्न क्या था? सर्व उपनिषद अर्थ सार संग्रहादिकम, संग्रहादिकाम। तो सर्व उपनिषद सार संग्रह क्यों है? बहुत से पुस्तक रचा गए हैं, पहले से रचा दिए हम लोग। तो वो भी क्या है? विस्तरेण, एक नहीं है अनेक। वो भी वेदांत शास्त्र, शास्त्र का तात्पर्य यहाँ पर वेदांत शास्त्र से मात्र हम लोग जो है लेना है। शास्त्र निबंध ग्रंथ को जो है नितराम बध्नाति निबंध, हमें जो है वो जो शास्त्र वेदांत शास्त्र जो है एक बार हम लोग उसमें प्रवेश कर दिया तो हम लोगों को बांध देता है, इसलिए निबंध कहा है इसको, इसलिए निबंध कहा है। वेदांत पढ़ने के बाद आप जो है न घर का न घाट का। हाँ, तो वेदांत पढ़ने के बाद वेदांत में जो तात्पर्य बताया है उसको समझना ही चाहिए। इस अरे कोई बात नहीं, हम दूसरा कोई जो है शास्त्र पढ़ लेंगे बोल के आप जाएंगे तो अरे ये क्या बेकार की बात कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। वेदांत में ऐसा, अरे तुम जो है दूसरा शास्त्र पढ़ने के लिए आए हैं, वेदांत तुम्हारा, हमें दूसरा शास्त्र में प्रवृत्ति ही नहीं बन सकता है, हम अनधिकारी बन जाते हैं। क्यों अनधिकारी बनते हैं? अन्य शास्त्र के लिए क्यों अनधिकारी बनते हैं? क्योंकि शास्त्र का एक नियम है, आपका जो सही ज्ञान है वह गलत ज्ञान और जो अधूरा ज्ञान का प्रतिबंध है। सही ज्ञान हमेशा क्या है? प्रतिबंध है। किसके लिए? संशय और विपर्य के लिए। और हमारा पास जो है सही ज्ञान है, वेदांत ठीक से पढ़े हैं, तो हम लोगों को, मैं यहाँ सही ज्ञान अपरोक्ष रूपी सही ज्ञान नहीं बता रहा हूँ,
परोक्ष रूपी ही क्यों ना हो, सही ज्ञान है, यदि तर्क सहित उसको पढ़ लिया तो ये जो भी बताते हैं ये सब जो है ईश्वर की माया से, ईश्वर की माया कहाँ से आया है, तुरंत जो है प्रश्न पूछेंगे। क्योंकि हम लोगों को जो है सिद्ध हो गया है एक जीववाद, हम लोगों को सिद्ध हो गया है एक जीववाद। यदि एक जीववाद को आप जो है पुस्तक के साथ ही रख के आए तो, ऐतरोपनिषद पुस्तक के साथ ही रख के आए तो गलत। क्यों? ये भी वेदांत ही है और यहाँ स्पष्ट कर देते हैं पहले ही प्रारंभ में ही, एक जीववाद में ये बिल्कुल नहीं बनता है बोल के स्पष्ट कह देंगे। ठीक है, वो जब आता है तब बताऊंगा मैं। तो अभी क्या है, एक जीववाद को इसलिए भूलना नहीं है, तो इसलिए वो एक जीववाद जो है ये नाना जो भी कहता है उसको सब प्रतिबंध कर देता है, अरे गलत है बोल के, तब जो है अब उसके लिए भी अधिकारी नहीं बनते हैं। तो जैसा मधुसूदन भगवान के बारे में जब कहानी पढ़ रहा था तो हाथ जा रहा था, तो वो आदत की जो है बीमारी, हाथ जा रहा था, स्वामी जी का याद आया, ऐसा दिखाएंगे तो तुरंत। तो क्या है, मधुसूदन भगवान का जो है जीवन चरित्र में एक कहानी बताते हैं। मधुसूदन भगवान क्या किए हैं, पुरस्चरण कर रखे थे गायत्री का, गायत्री का एक बार किया है, पुरस्चरण मतलब 1.5-3 साल हो जाता है पूर्ण रूप से करना है, तो कुछ नहीं हुआ। दोबारा किए थे, कुछ नहीं हुआ। तीसरे बार भी किए थे, कुछ नहीं हुआ। उनको तो एकदम उदास हो गए, सीधा गए थे, ये इतना पीछे इसके पीछे पढ़ने के जगह पे जो एक ही दिन में जो है सिद्ध हो जाएंगे वो अपर विद्या के साथ। जाके उनसे पूछे थे मंत्र तंत्र के पास, एक पिशाच का वशीकरण करने वाला मंत्र पढ़ाओ बोल के, पिशाच का वशीकरण मंत्र पढ़ाया। पढ़ाने के पश्चात भी रात भर, उनको तो आदत है रात भर एकाग्र होके ध्यान करने का, रात भर इसको जब किया था कुछ नहीं हुआ है। चलो एक रात नहीं है, दूसरा रात, तीसरा रात करके जो है 2-3 रात कर रखे, कुछ नहीं हुआ। एक सप्ताह हो गया, कुछ नहीं हुआ। सीधा जाके पूछे, अरे क्या हो गया भाई, तुम जो झूठी मूठी जो है मंत्र गलत दे दिया। नहीं नहीं, मंत्र गलत नहीं है, ये सही मंत्र है। तो फिर कैसा काम नहीं किया है, तो आप जाइए, मैं जो है आज रात छोड़ दीजिए, कल बता दूंगा बोल के उनको भेज दिया। और वो जिस पिशाच को जो है भेजा था उस मंत्र के साथ, उस पिशाच को बुला के पूछा है, अरे उनके पास मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? अरे उनका जो गली में जाते ही उनका जो तपस्या का आग जो है जला रहे हैं, तो इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। जब दूसरा दिन आए थे, महाराज जी आप जो है छोड़ दीजिए, ये मंत्र आपके लिए नहीं है। तो न घर का न घाट का बात, तो मैं उससे सिद्ध तो नहीं हुआ हूं, और कम से कम इस शास्त्र में जाके, मंत्र शास्त्र हम लोगों के लिए भी दूसरा शास्त्र, इसमें जाके सिद्ध हो जाऊंगा बोल के गया, तो ये जो वेदांत वहां भी प्रतिबंध रूप से आके खड़े हो गया, तो ये जो पिशाच का अग्नि जैसा, तो क्या करूंगा बोल के जब उन्होंने पूछा था तब जो बताया था, एक और बार करो सब ठीक हो जाए। तो एक और बार किए थे, वो क्या हुआ हम लोगों को मालूम है। तो बात क्या है, हम लोगों का जो वेदांत ज्ञान है वो आप समझ रहे हैं, आप अपने बारे में कम समझ रहे हैं। हम लोग सब क्या है, हनुमान जी जैसा है। अपना जो ज्ञान, हमारा जो अंदर जो ज्ञान है, जो वेदांत सुने हैं, उस ज्ञान का जो है ताकत हम नहीं जानते हैं। जब दूसरा कोई जो है कुछ प्रश्न छेड़ता है, तब हम लोग जब उत्तर देते हैं, अरे कहाँ से आया ये उत्तर, तब मालूम होता है हमारा अंदर जो वेदांत है। वेदांत आया तो तब मालूम होता है, नहीं तो जो है आपका वेदांत कितना है वो भी समझ में आ जाता है। बात क्या है, आनंतर यहाँ पर विस्तरेण अनेक शास्त्रार्थ निबंध, हम लोगों को इसलिए निबंध कहा है। सामान्य ग्रंथ के लिए निबंध कह देते हैं, मगर निबंध क्या है, यहाँ पर यहाँ इस आचार्य का जो है मर्यादा हम देखे थे। भगवान भाष्यकार, भगवत्पाद अभिध है भगवान भाष्यकार। शंकराचार्य नाम लेने से कितना जो है अक्षर कम हो जाएगा, लिखने में जो है कम हो जाता है। नहीं, भगवत्पाद है, भगवान भाष्यकार है, एक ही वाक्य में। तो इसलिए जो है उनका महिमा गुण गा रहे हैं। तो क्या है, विस्तरेण अनेक शास्त्रार्थ निबंध, हमको तुरंत बांध देता है। एक बार जो है गया तो बस फंस गया हम लोग।
तो निर्माण, उसको निर्माण करने के अनंतर्य अर्थता, उसके पश्चात इन्होंने किया है। तो वो अनंतर्य किस लिए है? विवेक वैराग्य प्राप्त करने के पश्चात वो सामान्य के लिए है। ये अनंतर्य किस लिए है? आचार्य के लिए है। तो इति वदामः, ऐसा हम कहेंगे। ठीक है, तो प्रश्न पर ये अनंतर्य कैसा जो है आप करेंगे, कैसा जो है ग्रंथ सब किए हैं वो बता रहे हैं। प्रश्न प्रतिवचन आक्षेप समाधान प्रकारैः अनेक प्रमाण युक्ति विशेषैः निपुणतरम अवधारिते समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे अनेक वाक्य युक्ति अनुसंधान व्यवधानमंतरेण साक्षात् अनुभव उदयाय संग्रह निरूपण प्रवृत्ति ओवत्तेः इति। ये आप गलत कर रहे हैं। आपको जो है मैंने बताया था जाके ये माल खरीद के आओ, तो आपने खरीद के आ गए है, ठीक है, या कुछ बनाओ बोल के बताया, आप बना दिए हैं। बनाने के बाद आप क्या कर रहे हैं? मुझे दे दिए हैं, देने के बाद 1 मिनट बोल के जाके दूसरा एक खरीद के आ रहे हैं, वही जो माल में बताया था उसी का दूसरा वैरायटी। तो तब जो है मुझे देने के बाद तीसरा वैरायटी, मैं दुकान थोड़ी चलाने वाला हूँ, क्यों इतना वैरायटी आप ले रहे हैं? मतलब एक जो है डब्बा, ये डब्बा जो है मैं आपसे मंगवा रहा हूँ, 1 डब्बा 2 डब्बा 3 डब्बा, वैरायटी तो वही है ये। हाँ, कितना डब्बा मुझे लेके आके दोगे? तो मैं पूछा तो ये उत्तर क्या है आपके पास? मुझे जो है इसमें थोड़ा संशय है, पता नहीं अच्छा है कि नहीं है, इसलिए ये लेके आया। और इसमें भी संशय है तो तीसरे में भी संशय है, चतुर्थ मतलब आपका वाणी जो है यहाँ पर ले लीजिए, उदाहरण था वो, ये दाष्टान्त है। आप जो है पहले से इतना ग्रंथ लिख दिए हैं, लिखने के बाद अभी क्या कर रहे हैं? सर्व वेदांत सार, किसके लिए, किस प्रयोजन के लिए? क्यों इतना जो ग्रंथ आप लिखे हैं और कुछ भी कर नहीं पाए, मतलब उसमें दोष युक्त है ही है, क्योंकि आप लिखे हैं और आप ही को उसमें संशय है। तीसरा एक ग्रंथ लिख रहे हैं, चौथा एक ग्रंथ लिख रहे हैं, और अभी इतना ग्रंथ लिखने के बाद एक और ग्रंथ लिख रहे हैं, मतलब आपका आप में विश्वास नहीं है, आपको अपने आप में विश्वास नहीं है। जिनके वो अपने आप में विश्वास नहीं है, वैसा व्यक्ति के प्रति मुझे कैसा विश्वास होगा? यही तर्क जो है आपका केनोपनिषद व्याख्या में आता है। केनोपनिषद में पदभाष्य और वाक्य भाष्य, 2 भाष्य लिखे हैं। तो पदभाष्य लिखने वाला वही जो है वाक्य भाष्य लिखे है, या दूसरा कोई? वही है, मतलब पदभाष्य गलत है, या पहले वाक्य भाष्य लिखा तो वाक्य भाष्य दोष युक्त है। तो दोष युक्त जो है ये ग्रंथ को रचाने वाले को जो है हम लोग कैसा विश्वास कर सकते हैं दूसरा ग्रंथ में? वो पहले एक बार गलती हो गया, एक गलती तो माफ होता है, 7 गुण माफ करते हैं, एक गलती तो है नहीं। विश्वास हट गया तो विश्वास बनाने के लिए समय बहुत लगता है, मगर विश्वास टूटने के लिए एक क्षण मात्र काफी है। तो यहाँ उसके लिए तर्क लेके आ रहे हैं, प्रश्न प्रतिवचन आक्षेप समाधान प्रकारैः। तो एक ग्रंथ का विषय क्या है, तो विशेष क्या है वो भी बता रहे। प्रश्न प्रतिवचन, एक प्रश्न है और उसके लिए उत्तर है, वचन प्रतिवचन उसके लिए उत्तर है, और उसके उस उत्तर में जो है आक्षेप, और उस आक्षेप के लिए समाधान। इसी रूप में जो है ग्रंथ का शैली होते हैं। अच्छे ग्रंथ जो है इस शैली में जाते हैं। तो इस प्रकार का जो है अनेक प्रमाण युक्त विशेष ही, और ये तर्क मात्र नहीं है, अनेक प्रमाण युक्ति विशेष ही, प्रमाण रूपी युक्ति, क्योंकि पहले ही जो है ये सब जो बता रहे हैं वो दोनों में घट जाएगा। प्रश्न प्रमाण सहित उत्तर, उसमें प्रतिवचन क्या है? प्रमाण सहित प्रतिवचन। दूसरा क्या है? युक्ति सहित प्रतिवचन। दोनों प्रकार का
प्रश्न आप कहीं कैसे भी पूछ सकते हैं, मगर उत्तर देने में ही जो है दिक्कत है। प्रश्न पूछना आसान है, समझ रहे हैं, वो भी आसान नहीं है, क्योंकि आप विचार नहीं किया तो प्रश्न ही नहीं आता है। तो प्रश्न पूछना जो है वो भी मुश्किल है, मगर उसके लिए उत्तर देना और भी मुश्किल है, क्योंकि आप किसके आधार पर उत्तर दे रहे हैं वो बताना पड़ेगा आपको। तो एक जो है आधार प्रमाण रूप से, दूसरे जो है आधार युक्ति रूप से, और उस पे भी क्या है विशेषण बताए है, अनेक प्रमाण युक्ति भी। अनेक प्रमाण युक्ति मतलब आप कुछ सिद्ध करने के लिए जो है बता रहे हैं कुछ, तो बताने के बाद मैं तुरंत कह देता हूँ कभी कभी जो है विकल्प तो होता ही है, कहीं कहीं भी ऐसा जो है विषय होता है, वो उतना दिक्कत नहीं है। मतलब हर एक विधि के लिए जो है एक विकल्प तो बनता ही है, एक्सेप्शन कह देते हैं उसके लिए हम लोग, उसके लिए एक्सेप्शन अपवाद, एक अपवाद तो होता ही है। दूसरा बात, अरे वैसा एक है ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर वैसा ही विकल्प जो है बार बार, वैसा ही अपवाद जो है बार बार आया तो जो है आप उसको स्वीकार करने लगेंगे, इसमें कोई कुछ गड़बड़ है। एक बार हो गया तो होता ही है, दो बार कभी कभी हो जाता है, दो बार तो वो तीसरी बार चौथी बार हुआ तो तब प्रश्न उठता है वहां पर, अच्छा यहां पर कुछ गड़बड़ है। तो वैसा मैं जो है आपका प्रश्न हो रहा है उसके लिए प्रतिवचन कर रहा हूं, प्रतिवचन करते वक्त एक प्रमाण दे दिया है, अरे वहां ऐसा बताया तो दूसरा जगह पे तो ऐसे भी बताया, प्रमाण का दूसरा प्रमाण काटने का जो है बात आ गया है। एक कभी कभी ऐसा बोलना पड़ता है, श्रुति को भी आप उस प्रमाण को भी काट देंगे। तो इसलिए क्या है, अनेक प्रमाण, एक के जगह पे दो तीन दे दिया तो हम अभी देखेंगे दो तीन प्रमाण देंगे एक ही जगह पे, एक के जगह पे जो है तीन प्रमाण दे दिया तो आपको जो है उसको अपवाद रूप में सिद्ध करने का जो है योग्य नहीं बनता है, ठीक है। वैसे ही युक्ति भी, एक बार बढ़िया से युक्ति देने के पश्चात जो है प्रतिवचन में तो वहीं पर जो है शंका उठाएगा वो कैसा है, तो उसके लिए समाधान करने के पश्चात फिर एक शंका। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अनेक प्रमाण अनेक युक्ति विशेष ही, प्रमाण मात्र नहीं है, युक्ति भी जो है अनेक प्रकार को देना पड़ेगा। क्यों, हर एक जो है हर एक प्रतिवचन में जो है संशंका बिल्कुल बनते रहता है, उछलते रहता है वो। इसलिए जो है कल कोई आए थे तो उनको बताया मैंने, प्रश्न पूछ रहे थे तो मैं बोला यहाँ पर मैं 1 साल डट के बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रश्न का सब उत्तर दे दूँगा। 1 साल के पश्चात आपके पास प्रश्न का कमी कुछ नहीं होता है, 1 साल के बाद भी प्रश्न पूछेंगे आप, तो इसका कोई अंत नहीं होता है। इसलिए क्रमशः शास्त्र जब तक नहीं पढ़े हैं तब तक प्रश्न का अंत ही नहीं होता है, और प्रश्न का अंत नहीं हुआ तो संशय विपर्यय अभी तक है। संशय विपर्यय अभी तक है मतलब निश्चय ज्ञान हुआ नहीं है। तो इसलिए परंपरा ज्ञान जो है हम लोग बार बार जोर देते हैं उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर अनेक प्रमाण युक्ति विशेष ही, अनेक प्रमाण और युक्ति सहित निपुणतरम अवधारिते। तो ये जो है अनेक प्रमाण और युक्ति से जो है बताया तो भी क्या है, कभी कभी जब बताते हैं तो अच्छा इतना बताने से काफ़ी है, नहीं इससे ज़्यादा क्या बताना है, आगे जा देखेंगे। तो यदि ऐसा जो है एक अरुचि के आधार पर या जो है इतना काफ़ी है बोल के जो है आप ही अपने को सीमित करके जब उत्तर देते हैं, उस उत्तर में जो है ठोस ज्ञान उत्पन्न होता ही नहीं है, क्योंकि आप अपने आप जो है सिद्ध स्वीकार कर चुके हैं, इसके आगे कुछ बोलने का जरूरत नहीं बोलते। मगर जब वो जो विचार है वहाँ पर निपुणतरम शब्द का जो है विचार कर रहे हैं हम लोग, स्पष्ट से मतलब यहाँ कोई संशय ही नहीं आवे, उस रूप से जो है यदि सिद्ध कर दिया तो, एक बार सिद्ध कर दिया तो बार बार उस विषय के ऊपर जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है।
एक बार निपुणतरम तो जहां पर जो है निपुणता रूप से बिल्कुल एकदम जबरदस्त निपुण रूप से जो है जब सिद्ध कर देते हैं उस विषय के बारे में कोई दूसरे बार कहेंगे तो अरे ये पहले ही सुन लिया, पृष्ठ पेश मत करो, मुझे मालूम है वो क्या बात कर रहे हो, तो हम लोगों को संशय उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। क्यों? अनेक प्रमाण युक्ति करने के पश्चात भी संशय का वहां पर प्रवृत्ति हो सकता है, मगर जब निपुणता रूप से सिद्ध हो गया, एक बार हो गया तो बस काफी है। इसलिए जपादि करते वक्त, जपादि कितने बार करना है बोल के बताया तो सामान्य लोग जब पूछेंगे तब कहते हैं लाखों संख्या में, जहां उठो जप करो, बैठो जप करो, जाओ जप करो, आओ जप करो, सो जप करो, जप करते रहो। मगर विद्वान के लिए एक बार जप करना है बस, बाकी सब उसका अभ्यास है, उसके लिए अभ्यास है। क्योंकि एकाग्रता नहीं है, एकाग्रता जब तक नहीं है तब तक जप करके क्या फायदा है, कोई पुण्य नहीं है वहां पर। तो इसलिए वो एकाग्रता प्राप्त करने के लिए एक बार का जप आवश्यकता है। जैसा जो है वो लोहा है, इस लोहा को काटने के लिए मैं हथौड़ी से मारते रहूँगा, ये 10 बार मारने से हथौड़ी से जो है 10वें बार जब मारूंगा तब टूटेगा। यहाँ पर एक बार ट्राई कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ पर भी 10वीं बार मारने से टूट जाएगा, ये मालूम है। तो ये प्रश्न अनुपन्न है, वो 10वीं बार का जो पिटाई है उसको पहले बार ही क्यों ना करते हो, वो प्रश्न ही अनुपन्न है। 10 बार इतने अंश में इतने जो है शक्ति से करना है, वही जो है वहां पर विधि है। तो यहां इसलिए क्या कह रहे हैं, आप कितने भी बड़ा प्रमाण से, कितने भी बड़ा युक्ति से सिद्ध करने के पश्चात भी जो है निपुण रूप से सिद्ध नहीं किया तो वहां पर संशय पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए निपुणतरम अवधारिते, उसको जो आप निपुणता रूप से सिद्ध कर दिया तो समस्त किसको सिद्ध करना है, समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे, समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे, जो पूर्व में बताए क्या है, सर्व उपनिषद अर्थ, तो समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे। तो एक बार सिद्ध कर दिया तो किसको, समस्त उपनिषद शास्त्रार्थ को, तो ये जो है पूर्व समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे निपुणतरम अवधारिते दहली दीप न्याय यहाँ पर प्रयोग होता है। दहली दीप न्याय मतलब एक जो है दीवार के ऊपर दीप रखा है, वो दोनों तरफ जैसा प्रकाशित करता है वैसा समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे निपुणतरम अवधारिते वो हो गया है। तो एक बार जो है उपनिषद का तात्पर्य जो है वो सिद्ध कर दिया एक बार, उसके बाद उसके पीछे जाने का जरूरत ही नहीं, आपको संशय ऊपर नहीं हो सकता है। वही अनेक वाक्य युक्ति अनुसंधान व्यवधान अंतरेण समस्त उपनिषद शास्त्रार्थे अनेक वाक्य युक्ति अनुसंधान व्यवधान अंतरेण, उसके लिए विशेषण है। अभी पहला जो है सर्व निपुणतरम अवधारित के लिए जो है विशेषण रूप से उसको स्वीकार किए है। सर्वोपनिषद शास्त्रार्थ जब निपुणता रूप से आप सिद्ध कर दिया तो आपको जो है दूसरे बार उसकी प्रवृत्ति करने का जरूरत नहीं है। यदि वैसा नहीं किया तो तब क्या होता है, समस्त उपनिषद शास्त्रार्थ में अनेक वाक्य, वो क्या है, वो शास्त्रार्थ मतलब क्या है, शास्त्र मतलब क्या है, शास्त्र मतलब अनेक वाक्य से किया हुआ एक रचना है। तो उसके लिए कह रहे अनेक वाक्य, और वो वाक्य सब क्या है, केवल प्रमाण रूप का होगा, युक्ति रूप का भी हो सकता है। तो युक्ति अनेक वाक्य प्रमाण रूपेण वाक्य है, क्योंकि शास्त्रार्थ है, तो अनेक प्रमाण रूप वाक्य और युक्ति, ये दोनों को जो है अनुसंधान करना पड़ता है आपको। यदि एक बार निपुणतरम अवधारित विषय जो है आपका दिमाग में बैठा नहीं है तो शास्त्र को उठा के हर एक शास्त्र में जो है भिन्न भिन्न तरह का जो विषय है, भिन्न भिन्न तरह का जो प्रमाण है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। तो मतलब इस ग्रंथ से आप अनुसंधान कर रहे, उस ग्रंथ से अनुसंधान कर रहे, अभी अंतिम तक पहुंचा नहीं है। क्यों, यहां अभी ढूंढ रहे हैं, आप
ढूंढ के क्या हो जाएगा, वो अनुसंधानी क्या है, व्यवधान रूप आ जाता है। ये अनुसंधानी क्या है, व्यवधान रूप है। सीधा सीधा आपको जो ये मलाई खिला दिया, हो गया बात? नहीं, आपको जो है मलाई स्वयं करना है। जो मलाई खिला बना के रखे हैं वो नहीं चाहिए, आपको स्वयं बनाना है। मतलब आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा गाय जो है अच्छी सी दूध देगा, जिसमें अच्छी सी मलाई निकलेगा, और कितना जो है डिग्री में आपको आग को जलाना पड़ेगा, कितना देर करना पड़ेगा, और कौन सा बर्तन में करने से जो है अधिक आएगा, इतना विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो इतना बड़ा बेस वाला जो है बर्तन, ऊंचा नहीं है मगर बड़ा बेस वाला जो है बर्तन उपयोग करते हैं मलाई अधिक बने। मतलब इतना विषय के बारे में आपको सोचना पड़ेगा एक कप मलाई के लिए, इतना व्यवधान। जाओ वहाँ जो है दूध जब तक दोता है तब तक इंतज़ार करो, दूध लेके आओ, वो जो है गिराना बिराना नहीं है, उसको लेके आओ और उसको जो है ठीक से बर्तन, ठीक धोया हुआ बर्तन में उसको जो है उबालो। तो हाँ वही तो उबालो। उबालते वक्त क्या होगा, मैं बॉयल सुनना, बॉयल कहाँ से आ गया अंग्रेजी में, हिंदी में बोलने वाला था। तो उबालो, बॉयल, उबाल सही वही है। तो उबालो, उबालते वक्त क्यों, ठीक से बर्तन धोया नहीं तो फट जाता है। तो इतना विषय है व्यवधान, देखिए। तो इतने बात व्यवधान है, तब आपको जो है मैं सीधा सीधा एक मलाई का कप दे रहा हूं, खा के आराम से जाने का जरूरत है, बस उतना ही चाहिए, है ना। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, व्यवधानम अंतरेण साक्षात अनुभव उदयाय। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, इतना जो व्यवधान है, वो ग्रंथ में ऐसा बताए, एक ग्रंथ में ऐसा बताए, उसको इसको इतना जो है मातापेची करने का कोई जरूरत नहीं है। सीधा जो है आपको ये शास्त्र जो सिद्ध करना है वो सिद्ध कर देता है, और संग्रह निरूपण प्रवृत्ति होते। इसलिए ये जो संग्रह है, इस संग्रह का निरूपण जो है उसमें प्रवृत्ति क्या बताए, सर्वोपनिषद अर्थ सार संग्रह बताए थे। सर्वोपनिषद अर्थ सार संग्रह, ये संग्रह यहाँ पर उसको निरूपण करने के लिए जो है तात्पर्य हो सकता है, बन सकता है, उपपत्ति ही कर दी है। तो यहाँ पर हम लोग निपुणतर निरूपण के लिए प्रवृत्ति कर रहे हैं, आचार्य भगवान भाष्यकार। क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होता है, अथ का तात्पर्य यहाँ पर क्यों इतना विचार करना पड़ा। अथ का तात्पर्य अब आनंतर्यार्थ ले लिए है, आनंतर्यार्थ में भी पहला मंगलार्थ लिए है, वो तो बनता ही है आनंतर्यार्थ लेने से भी। आनंतर्यार्थ में क्या लिए थे, वो जो है वेद को पढ़ने के बाद नहीं है, वो वेद पूर्व मीमांसा के लिए, ठीक है, विवेक वैराग्य के लिए पश्चात वो जो है साधक के लिए, ये महात्मा के लिए बता रहे हैं। तो भगवान भाष्यकार के लिए ये बात जचता नहीं है। तो क्या है, अनेक ग्रंथ को रचाने के बाद, तो अनेक ग्रंथ रचाने के बाद जो है आप एक और ग्रंथ लिख रहे हो, मतलब इतने ग्रंथ जो लिखे वो सब तृप्त नहीं है, वो गलत है। तो तब कहते हैं नहीं, एक ही जगह पे सब जो है आ गया, तो उतना आपको पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप वहाँ पर जो बताया था वो भी सही है, मगर ये सब का सार है ये, इसलिए भिन्न भिन्न जगह पे ढूंढने का कोई जरूरत नहीं है। इस तात्पर्य से ये ग्रंथ जो है लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अत्र चिकीर्षितं प्रतिजानानः प्रवृत्तियंगतया शास्त्रीय अनुबंधजातं संगृह्णाति। अत्र मतलब अस्मिन् ग्रंथे, ये जो विचार कर रहे हैं इसमें, चिकीर्षितम कर्तुमिच्छा चिकीर्षा, तो चिकीर्षित विषय क्या है, प्रतिजानानः, उसका प्रतिज्ञान करते हुए चिकीर्षित में जो है यही करने के लिए यहाँ पर प्रवृत्त हूँ, इसका जो है प्रतिज्ञा करने के लिए प्रवृत्तियंगतया, चिकीर्षितम प्रवृत्तिम प्रतिजानानः, चिकीर्षित प्रवृत्ति का जो है प्रतिज्ञा करते, उसका अंग रूप से जो है शास्त्रीय अनुबंध जातम संगृह्णाति। यहां चिकीर्षित क्या है, ग्रंथ रचना। ग्रंथ रचना करना है तो पहले क्या है,
अनुबंध क्या है ग्रंथ का वो बताना पड़ेगा। तो ये जो पीछे ये जो बढ़िया ग्रंथ है इसके पीछे जो है उपदेश साहस्री अंग्रेजी में लिखे हैं, ठीक है, अंग्रेजी में लिखे हैं। उपदेश साहस्री कैसा है, उसमें कैसा कैसा क्या क्या है, उसमें जो है एक जो है श्लोक भाग है, एक गद्य है, एक पद्य है, और ये इस ऐसा ऐसा जो है लिखा है। और इसमें जो है टीका राम तीर्थ महाराज जी का है, और उसके आधार पर जो है बहुत बढ़िया से लिखा है, वो मूल के आधार पर, और तर्क युक्ति सब लिखा है। और इस ग्रंथ को जो है संग्रह किया कौन, कोई जो अपने पीएचडी किए हैं, और वो कौन है, स्पेशलिस्ट है किसमें, नव्य न्याय में और वेदांत में अभी जो है प्रोफेसर है। इतना विषय जो है यहाँ पर है। अभी मैं पुस्तक ले रहा हूँ, तो ये सारा संग्रह बढ़िया था, फोटो है, ठीक है, सब ठीक है, बहुत मोटा पुस्तक है, ठीक है, हाँ बड़ा बड़ा अक्षर में भी लिखा है, ये भी ठीक है। कौन लिखा है, अच्छा अच्छा अच्छा। अभी मुझे ये पुस्तक खरीदने के लिए जो है, ये पुस्तक आपको कैसा आया था, पन्नी में आया था पूरा लपेट के, हाँ पैक, पूरा पैक। अभी पूरा पैक को मैं खोल के भी नहीं देख सकता हूँ, हाँ अभी तो खोल के देख रहा हूँ, अक्षर जो है बड़ा बड़ा है, ये तो मालूम हो रहा है, खोल के भी नहीं देख सकता हूँ। इसको खरीदना है या नहीं खरीदना है, कैसा आपको आप तय करेंगे, खरीदना है या नहीं खरीदना है, कैसा तय करेंगे आप। खरीदने से इसको खोल के दिखाएंगे, खोल के आप देख सकते हैं। तो यहाँ उसके पहले ये अनुबंध रूप काम करता है, यही अनुबंध है। कौन लिखा है, किस प्रकार का ग्रंथ है ये सब यहाँ पर आ गया है। तो इसको पढ़ने के बाद तुरंत आपको जो है समझ में आ जाएगा मैं इस पुस्तक के लिए लायक हूँ या नहीं है, वही अधिकारी है। तो वैसा यहाँ पर ग्रंथ को जो है लिखने का जो प्रवृत्ति है, उसके पहले इसके लिए अधिकारी कौन है, ये ग्रंथ किस प्रकार का है, वो सब बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टयम जो बताते हैं, अनुबध्नाति इति अनुबंध है, वही है, निबंध जैसा है वैसा अनुबंध भी है। हमको जो है तुरंत बांध देता है ये ग्रंथ, तो उसको जो है अब सिद्ध करना चाहिए। तो वो जो है हम सिद्ध आराम से करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।